राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का 7वां भाग देखेंगे। इसके पहले 6 भागों को हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को पूरा देखें, तब आपके समझ में ये 7वां भाग पूरा अच्छे से आएगा फ्रेंड। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। सिद्ध सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान। आज हम देखेंगे सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान को। तो सबसे पहले हैं वेडल। वेडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया था। वेडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया। दूसरे नंबर पे हैं हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने बौद्ध गान और दोहा नाम से सिद्धों की रचनाओं का संकलन 1917 ईस्वी में किया। तीसरे नंबर पे हैं प्रबोध चंद्र बागजी। प्रबोध चंद्र बागजी, इन्होंने दोहा कोश का संपादन किया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है बेडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया था। उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा नाम से 1917 ईस्वी में किया था। फिर प्रबोध चंद्र बागजी हैं, जिन्होंने दोहा कोश का संपादन किया था। फिर हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा दोहा कोश का संपादन इन्होंने भी किया था। अब देखते हैं फ्रेंड महत्वपूर्ण तथ्यों को। नाथों व सिद्धों में गिने जाने वाले व्यक्ति। तो जो नाथों और सिद्धों, इन दोनों संप्रदायों में गिने जाने वाले व्यक्तियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हैं गोरखनाथ, दूसरे पे हैं जलंधर नाथ, तीसरे पे है चरपटनाथ, चौथे पे है नागार्जुन और पांचवे पे है मत्स्येंद्रनाथ। और इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है फ्रेंड, नाच गोरख मत्स्य जल अर्जुन में। तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बनाइएगा। और ये जो 5 लोग हैं ये सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। अब हम सरापा के बारे में देखते हैं। सरापा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सरापा, इनका समय 769 ईस्वी राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार माने हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने माना है, जो कि सर्वमान्य है। सरापा का समय 769 ईस्वी राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है, जो कि सर्वमान्य है। विक्रमी संवत 717 से 826 ये समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। तो 717 से 826 विक्रमी संवत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। फिर शुक्ल जी ने 690 विक्रमी संवत के आसपास का समय माना है। डॉक्टर विनय मोहन तोष भट्टाचार्य के अनुसार गुलाब राय भी शुक्ल का ही मानते हैं। तो देखिए, डॉक्टर विनय मोहन भट्टातोष और गुलाब राय भी शुक्ल के समय को ही सरापा का समय माना है, मतलब 690 विक्रमी संवत के आसपास का। सरापा के संबंध में विद्वानों के मत को देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले शुक्ल जी को देखेंगे। शुक्ल जी ने सरापा के विषय में क्या कहा है। तो शुक्ल जी कहते हैं, सिद्धों में सरापा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय 690 विक्रमी संवत है। तो ये शुक्ल जी का मत है सरापा के विषय में। अब हम बच्चन सिंह को देखेंगे। बच्चन सिंह कहते हैं, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता, ये कथन है बच्चन सिंह का। अब हम देखेंगे राहुल सांकृत्यायन के कथन को। इनका क्या मत है सरापा के विषय में। तो राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं, सरापा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना भी है। और देखिए, इनके कोटेशन से पता भी चलता है, सरापा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं। अब हम दूसरे सिद्ध लुइपा को देखते हैं। तो दूसरे सिद्ध कवि लुइपा, इनका समय 773 के आसपास माना जाता है। तो लुइपा का समय 773 के आसपास का माना जाता है। इनके गुरु सबरपा थे।
और ये कायस्थ थे। इनके गुरु सबरपा थे और ये कायस्थ ब्राह्मण थे। इनकी लुइपा की रचना, इनकी रचना को देखते हैं। बुद्ध घोष, बुद्धोदय, चाहे बुद्ध घोष कहें चाहे बुद्धोदय कहें, अभिन्न समय विभग, लुइपा गीतिका, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। बुद्ध घोध, अभिसमय विभंग, लुइपा गीतिका। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं लुइपा के बारे में, तो देखते हैं। लुइपा साधना की दृष्टि से 84वें सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले देखे थे तो सरापा को देखे थे, लेकिन अब साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दरीकपा उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बन गए। तो लुइपा के दो शिष्य थे, दरीकपा और डेंगीपा, जो कि इनके प्रभाव को देखकर इनके शिष्य बन गए थे। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, कड़हपा की रचना चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का आचार्य बताया गया। बेहद महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसको जरूर ध्यान से देखें। कड़हपा की रचना चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का आचार्य बताया गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ भी लिया गया है और पूछा भी जा सकता है कि लुइपा को सहज धर्म का आचार्य किस रचना में बताया गया है। तो कड़हपा की रचना चर्या विनिश्चय में बताया गया है। लुइपा रहस्यवादी कवि हैं। लुइपा रहस्यवादी सिद्ध कवि हैं। देखते हैं रामकुमार वर्मा ने लुइपा के बारे में क्या कहा है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। तो रामकुमार वर्मा मानते हैं कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। दूसरा कथन देखते हैं, ये भी रामकुमार वर्मा का ही है। लुइपा सरहपा के शिष्य एवं धर्मपाल के लेखक थे। तो देखिए, रामकुमार वर्मा ने क्या माना है कि लुइपा सरहपा के शिष्य एवं धर्मपाल के लेखक थे, जबकि इनके गुरु का नाम सबरपा बताया गया है। अब हम देखते हैं सबरपा को, जो तीसरे सिद्ध कवि सबरपा को देखते हैं। सबरपा लुइपा के गुरु और इनके सबरपा के गुरु जो थे सरहपा थे। तो देखिए, लुइपा के गुरु सबरपा और सबरपा के गुरु सरहपा, और सबरपा का समय है 780 के लगभग का समय है। 780 के लगभग का समय सबरपा का है। इनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य क्षत्रिय वंश में जन्मे थे। तो देखिए, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे और ये एक क्षत्रिय वंश में जन्मे थे। राजा धर्मपाल के समकालीन थे। सबरपा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। सबरपा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचनाओं के नाम हैं चर्यापद, महामुद्रा, ब्रजगीति, ब्रजयोगिनी, साधन, अगली रचना है चिगुह्य गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि। तो ये इनकी रचनाएं थी चर्यापद, महामुद्रा, ब्रजगीति, ब्रजयोगिनी, साधन, चिगुह्या गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि। इनकी चर्चित पंक्ति है छाड़ू छाड़ू माया मोह विषम दौले, छाड़ू छाड़ी माया मोह विषम दुदौले। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति थी। अब हम अगले सिद्ध कवि कड़हपा को देखते हैं। तो
अगले कवि हैं कणापा। इनका समय 820 के लगभग का बताया जाता है। तो कणापा का समय 820 के लगभग का बताया जाता है और ये कर्नाटक के ब्राह्मण थे। कणापा कर्नाटक के कायस्थ ब्राह्मण थे जिनका समय 820 ईस्वी के लगभग बताया जाता है। बिहार के सोमपुरी स्थान को कार्यक्षेत्र बनाया। कणापा ने अपना कार्यक्षेत्र बिहार के सोमपुरी स्थान को बनाया था। कणापा के गुरु जलंधरपा थे और इनकी रचनाओं को देखते हैं। चर्या चर्या विनिश्चय, कणापा गीतिका, तो ये दो इनकी रचनाएं हैं जिनका वर्ण विषय है दार्शनिकता रहस्यवादिता। तो कणापा का वर्ण विषय है दार्शनिकता रहस्यवादिता। देखिए कणापा के विषय में शुक्ल जी कुछ कहे हैं। शुक्ल जी का कथन है, कणापा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है फ्रेंड, इस कथन को जरूर ध्यान दें। कणापा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। देखिए आगे देखते हैं, राम कुमार वर्मा ने कणापा के विषय में क्या कहा है। तो राम कुमार वर्मा ने कणापा के विषय में कहा है, कणापा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। तो देखिए यहाँ कणापा के बारे में भी कहा गया है कि विद्वता की दृष्टि से, हम लोग कालक्रम की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, अब जो है कणापा विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ आते हैं। और ये किसके मतानुसार, तो राम कुमार वर्मा के मतानुसार। अगले सिद्ध कवि को देखते हैं डोम्बिपा। तो डोम्बिपा इनका समय 840 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके गुरु का नाम विरूपा बिड़ाया बताया जाता है। तो देखिए कहीं कहीं बिड़ापा भी आता है, कहीं कहीं विरूपा भी आता है। तो डोम्बिपा के गुरु का नाम विरूपा या बिड़ापा बताया जाता है। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। तो डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके गुरु का नाम विरूपा या बिड़ापा बताया जाता है। इनके रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। तो डोम्बिपा की रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। और देखते हैं इनके कुछ रचनाओं को, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीप देश। तो डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीप को देश, ये इनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं की संख्या टोटल 21 मानी जाती है। देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने डोम्बिपा के बारे में कुछ सुझाव दिया है, महत्वपूर्ण मत दिए हैं। तो देखते हैं, डोम्बिपा सरस कवि हैं, सरसता के साथ उपदेशात्मक इनके काव्य की विशेषता है। तो ये सुझाव, ये मत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है डोम्बिपा के प्रति। तो कथन भी कह सकते हैं फ्रेंड, ये विश्वनाथ का कथन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन डोम्बिपा के लिए। डोम्बिपा सरस कवि हैं, सरसता के साथ उपदेशात्मक इनके काव्य की विशेषता है। आगे देखते हैं, अगले कवि हैं कुक्कुरिपा। इनका समय 840 ईस्वी और इनकी रचना योग भावनोपदेश चर्यापद है। अगले कवि हैं भूषुपा। इनकी रचना है बोधचर्यावतार। अगले कवि हैं कवलपा। इनकी रचना है चर्या गीति। अगले कवि हैं आर्यदेवपा। इनकी रचना है कावेरी गीतिका। अगले कवि हैं जयनंदीपा। इनकी रचना है तर्क मुदंगर कारिका। अगले कवि हैं जालंधरपा और इनकी रचना है विमुक्त मंजरी हुंकार चित्त भावना क्रम। तो जालंधरपा की रचना है, ये महत्वपूर्ण है, विमुक्त मंजरी हुंकार चित्त भावना क्रम। अगले कवि हैं दरीकपा। इनकी रचना है महागुह तत्वोपदेश। अगले कवि हैं
सरहपा राजा धर्मपाल, जिनका समय 769 से 809 ईस्वी का था। राजा धर्मपाल का समय 769 से 809 ईस्वी के समकालीन थे। तो इनको राजा धर्मपाल के समकालीन माना जाता है सरहपा को। सरहपा के प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: राहुल भद्र, सरोज ब्रज, पदम ब्रज, सरोरूह, सरोज भद्र आदि। सरहपा के रचनाओं की संख्या 32 है। तो सरहपा के टोटल रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 32 मानी जाती है, जिसमें प्रमुख हैं दोहा कोश, दोहा कोश गीतिका, दोहा कोश चर्या गीत, दोहा कोश उपदेश गीत, कामकोश, अमृत ब्रज गीत, डाकनी ब्रज गीत। तो ये हो गए सरहपा के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। विशेष तथ्य में देखते हैं फ्रेंड, सरहपा के विषय में कुछ विशेष तथ्य हैं। वर्तमान में सरहपा की रचना नहीं है, मतलब वर्तमान में सरहपा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा हैं। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। ये मगध के हैं। सरहपा मगध के निवासी हैं। कालक्रम की दृष्टि से सिद्धों में पहले कवि माने जाते हैं। तो फ्रेंड इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए कि कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से सिद्धों में पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो सरहपा। राहुल सांकृत्यायन प्रबोध चंद वागची ने दोहा कोश का संपादन किया था। आगे देखते हैं फ्रेंड, है विरूपा। इनका समय है विक्रमी संवत 897 और इसे ईस्वी सन में देखें तो 840 ईस्वी। और इनका साधना केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में ये पर्यटनशील थे। हम लोग फ्रेंड आगे बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया है।